अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी जीत। चांद पर झंडा गाड़कर वापस लौटा चंद्रयान 3। जो सोचा भी नहीं था, इसरो ने वो कर दिखाया। देश को दिया फिर से गर्व महसूस करने का मौका। जी हां दोस्तों, हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक ऐसा अद्भुत कारनामा कर दिखाया है जो हम लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था। इसरो की इस कामयाबी को देखकर अमेरिका और चीन की स्पेस एजेंसियां भी हैरान रह गई हैं। जिस काम को करने में नासा के भी पसीने छूट जाते हैं, वो हमारे वैज्ञानिकों ने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के रूप में कर डाला है। जैसा कि हमने बताया, पूरी दुनिया को हैरानी में डालते हुए हमारे चंद्रयान 3 को पृथ्वी पर वापस बुला लिया गया है। जिस मिशन को लेकर दुनिया ये सोच रही थी कि ये कामयाब भी नहीं हो पाएगा, उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि आलोचकों के मुंह पर ताला लग गया। और इसरो की यह कामयाबी उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो हमें कम आंकने या हमारा मजाक बनाने की जरूरत करते हैं। पर इसरो ने यह काम आखिर किया कैसे? किस तरह हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान को चांद से वापस पृथ्वी पर लेकर आए और इससे हमारी स्पेस एजेंसी को क्या फायदा होगा? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को याद होगा कि जब भारत में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी, तब दुनिया के कई देश हमारा मजाक बना रहे थे, जिसमें हमारे कुछ पड़ोसी देश भी शामिल थे। आप समझ गए होंगे कि हम पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे हैं। चीन की बात करें तो उसको अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत घमंड है। उसको लगता है कि भारत कभी भी चांद पर लैंड नहीं कर पाएगा। चीन हमसे और हमारी कामयाबी से कितना जलता है, ये उसके रवैये से साफ झलक जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी चंद्रयान 3 मिशन को लेकर हमारा खूब मजाक बनाया जा रहा था। वहां के न्यूज चैनलों पर भारत के वैज्ञानिकों और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे थे। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ने खुद तो स्पेस के फील्ड में कुछ उखाड़ा नहीं है, फिर भी वो हमारा इतना मजाक कैसे बना सकता है? असल में इसकी वजह थी हमारे चंद्रयान 2 मिशन का फेल होना। आप में से काफी सारे लोगों को याद होगा कि साल 2019 में हमारे चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सरजमी पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल हो गया था। उस फेलियर ने इसरो वैज्ञानिकों समेत करोड़ों भारतीयों की आंखें नम कर दी थी। हालांकि वो एक ऐसी नाकामी थी जिसका दर्द हम लोग आज तक नहीं भूले हैं। मगर उस असफलता का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत में कोई कमी थी। इसरो वैज्ञानिकों से वैसे ही कुछ गलतियां हुई थी जैसे आमतौर पर इंसानों से हो जाती हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने इस फेलियर के बेसिस पर हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्हें लगा कि चांद पर पहुंचना ये भारत के बस की बात नहीं है, और इसलिए तब से ही ये दोनों देश हर एक प्लेटफॉर्म पर इसरो का मजाक बना रहे थे। यहां तक कि चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद जब इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन अनाउंस किया, तब भी उन्होंने खूब माहौल बनाया था। चीन का तो पूरा यकीन था कि चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का लैंडर भी चांद पर क्रैश हो जाएगा। लेकिन 14 जुलाई 2023 के दिन जब चंद्रयान लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को इसने चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड किया, तो चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के सभी आलोचकों का मुंह बंद हो गया। अब जबकि मिशन को पूरा हुए कई महीने बीत चुके हैं, इसरो ने इसे लेकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि पाकिस्तान और चीन हमारा मजाक बनाने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि चंद्रयान 3 ने सिर्फ चांद पर लैंड नहीं किया है, बल्कि उसने पृथ्वी पर वापस आकर भी दिखाया है, जबकि वापस आना इस मिशन का हिस्सा ही नहीं था। असल में चंद्रयान 3 मिशन को जब प्लान किया गया था तो वैज्ञानिकों ने इनके 3 मुख्य उद्देश्य रखे थे। ये 3 मुख्य उद्देश्य पूरे होते ही इसे एक सफल मिशन मान लिया गया था। मिशन का पहला उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड करना, और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य भी था, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, हमारा चंद्रयान 2 इसी सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव करने के दौरान फेल हो गया था। साथ ही इस मिशन के पहले कभी भी किसी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग भी नहीं की थी। यानी भारत यह कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था। इन दोनों वजहों से चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, और इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन में अपना सबसे बड़ा टारगेट सॉफ्ट लैंडिंग करने को ही रखा। लैंडिंग के बाद इस मिशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव था अपने रोबोटिक रोवर को चांद की धरती पर डिप्लॉय करना और उसकी मदद से खोजबीन को अंजाम देना। क्योंकि चंद्रयान 3 से पहले भारत ने अपने किसी रोवर को दूसरे ग्रह पर नहीं भेजा था, ऐसे में रोवर को डिप्लॉय करना और रिमोटली उसको चांद पर इधर उधर चलाना एक बहुत बड़ी सफलता होने वाली थी। इसके बाद तीसरा और आखिरी उद्देश्य रखा गया चांद पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना और वहां नए नए एलिमेंट्स की खोज करना, क्योंकि इसरो की यह खासियत रही है कि वो अपने
हर मिशन में कुछ ना कुछ नया जरूर खोजता है। जैसे चंद्रयान 1 के दौरान चांद पर पानी की खोज की गई थी, तो इस तरह अपने इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के इरादे से चंद्रयान 3 इस सफर पर निकला और उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कामयाब भी हुआ। आपको याद दिला दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 के दिन चांद की धरती पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके इस मिशन के पहले उद्देश्य को पूरा कर दिया था। इसके बाद ही कुछ घंटों के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने रोबोटिक रोवर यानी कि प्रज्ञान रोवर को भी डिप्लॉय कर दिया था, जो विक्रम लैंडर के अंदर ही पार्क करके चांद पर भेजा गया था। इस तरह मिशन का दूसरा उद्देश्य भी पूरा हुआ और जैसे कि आप सब लोगों को याद होगा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने पूरे एक लूनर डे यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों तक लगातार चांद के इस इलाके में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और खोजबीन पर काम किया था। इन 14 दिनों में हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे तत्व और ऑक्सीजन की खोज करने में कामयाब रहा था। इस तरह चंद्रयान 3 अपने तीनों उद्देश्यों को पूरा कर चुका था और ऐसा करते ही यह मिशन 100% सफल माना गया, जिसके लिए दुनिया भर से इसरो और भारत को बधाई संदेश प्राप्त हुए। अब यहाँ यह मिशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी को चौंकाते हुए अचानक इसरो ने यह ऐलान किया कि चंद्रयान 3 का propulsion मॉड्यूल सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। यह खबर सुनते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और दुनिया में जो हमारे आलोचक मौजूद हैं, उनका मुंह पूरी तरह से बंद हो गया। पर यह हुआ कैसे और कहानी में अचानक से propulsion मॉड्यूल कहां से आ गया? तो आपको बता दें कि propulsion मॉड्यूल शुरुआत से ही इस कहानी का हिस्सा था, बल्कि चंद्रयान 3 में जो 3 मुख्य मॉड्यूल्स थे उनमें से एक ये propulsion मॉड्यूल ही था, जबकि बाकी के 2 मॉड्यूल्स में लैंडर और रोवर का नाम शामिल। ये propulsion मॉड्यूल ही था जिसने रॉकेट का काम खत्म होने के बाद चंद्रयान को चांद पर पहुंचाया, क्योंकि हमारा LVM-M3 रॉकेट तो चांद के अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उससे अलग हो गया था। ऐसे में इसके बाद की कमान propulsion मॉड्यूल ने संभाली थी और ये चंद्रयान से तब तक अलग नहीं हुआ जब तक कि वो चांद की 100x100 की कक्षा में नहीं पहुंच गया। अब क्योंकि लैंडिंग के दौरान propulsion मॉड्यूल चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं था, ऐसे में सभी इसके बारे में भूल गए। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने भी ये सोचा था कि ये 3 महीने चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं खो जाएगा और ये 3 महीने बेकार ना हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसमें स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप नाम की एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया था, ताकि चांद के चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष के एक्सोप्लैनेट्स की खोज करता रहे। पर फिर वैज्ञानिकों की नजर में एक ऐसी चीज पड़ी जिससे उन्हें यह आइडिया आया कि क्यों ना propulsion मॉड्यूल को वापस पृथ्वी पर लाया जाए। असल में वैज्ञानिकों ने देखा कि चांद के ऑर्बिट में 3 महीने बिताने के बाद भी इसमें 100 किलो फ्यूल बचा हुआ और इतने फ्यूल में यह आराम से पृथ्वी पर आ सकता था। बस फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने इसके ऑर्बिट का साइज बड़ा करना शुरू कर दिया, यानी चांद के गोल चक्कर लगाते हुए ये उससे दूर होता चला गया और धीरे धीरे करके सिर्फ कुछ ही दिनों में ये चांद से इतना दूर हो गया कि इसको छोड़कर पृथ्वी के ऑर्बिट में आ गया और अब इस समय ये पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट इसरो के फ्यूचर मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भविष्य में हमारे वैज्ञानिक ऐसे मिशन लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं जिसमें स्पेस क्राफ्ट सिर्फ दूसरे जगहों पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस पृथ्वी पर लाएगा। अब क्योंकि इसरो को इस तरह के मिशन अंजाम देने का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे में चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल को वापस पृथ्वी पर लाना उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है और जिस तरह से एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है उसे देखते हुए इसरो के फ्यूचर मिशन सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये एक्सपेरिमेंट इसरो के फ्यूचर मिशंस के लिए कितना काम आएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।